हेलो स्टूडेंट्स। तब जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। फेस वैल्यू में क्या सीखे थे? फेस वैल्यू इक्वल टू डिजिट एंड प्लेस वैल्यू, वो क्या होता है हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स सीख लिए थे ये। और जैसा कि मैंने बोला था, आज इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसा एग्जाम में आता है? व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। चलो, मानो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा एग्जाम में पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और इसमें मेरा बोला गया, क्वेश्चंस दे दिया यहाँ पे मुझे 2 3 7 5 3 7 5 2 7 5 3 2। ये मानो क्वेश्चंस दे दिया है, बोला व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इन। पहला बात, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। जहां भी सम दिखा रहेगा समझना क्या है, वो प्लस, ऐड करना है हमको सबको। सम ऑफ प्लेस वैल्यू, पहले प्लेस वैल्यू निकालना सिखाए थे, वैसे हम लोग निकालेंगे प्लेस वैल्यू। पहले किसका? इस नंबर का। कौन सा नंबर बोला है निकालने? 5 का। तो 5 का वंस पोजिशन में है, 5 होगा। इसमें 5 वंस टेंस पोजिशन में है, टेंस मतलब 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। ये 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 10 50। ये वंस टेंस 100 पोजिशन में है, तो 5 इंटू 100 500, ठीक है। ये तीनों का हम निकाल लिए सम, तीनों का प्लेस वैल्यू निकाल लिए। अब तीनों का क्या निकालना है? सम। तो तीनों को क्या करो, तीनों को यहाँ पे प्लस कर दो। प्लस कैसे करते हैं? पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, +50 +5, तो 550 + 5 क्या बन जाएगा? 555। कैसे? 555 5 5 5 555, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। कुछ भी नंबर दे दे, 5 की जगह मान के चलो यहाँ पे हमको 2 दे दे, 2 का निकाल लो। तीनों में 2 है, 2 का निकालेंगे, तीनों का प्लेस वैल्यू जो आएगा 2 का उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द सम निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी में मानो क्वेश्चंस दे दिया, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इन, एंड इसमें नहीं, चलो दूसरा क्वेश्चन में करवाएंगे, इसको ऐसे ही मेरे समझो, ठीक है। अब देखो, इसको नोट डाउन कर लेना। ऐसे एक क्वेश्चन और अगर दे दे हम लोग को, क्वेश्चन 2 सम का ही, एक ये पैटर्न का क्वेश्चन दिया, अलग अलग नंबर दिया है, अलग अलग वैल्यू निकाले, प्लेस वैल्यू और प्लस कर दिए, ठीक है। वो चीज ठीक था। अब अगर इसी में एक अलग पैटर्न, दूसरा पैटर्न देता है, वो देखो, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आर देयर इन 1023 47 1023 747 37, ये नंबर दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आर देयर इन, बस ये एक नंबर में
हमको पहले देखना है 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू, जो भी 7 का प्लेस वैल्यू आएगा उसको क्या कर देना है, सम, सम मतलब ऐड कर देना है, सम का मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। तो एक नंबर थी उसमें देखो अलग अलग नंबर था 3, इसमें एक ही नंबर पे दिया है, तो नंबर क्या है 102374737, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसका निकालना है 7 का, सिर्फ, बाकी किसी का नहीं, सिर्फ 7 का। 7 का 1 पोजीशन में है तो ये हो जाएगा 7 × 1 7, ठीक है। 10 100 फिर 100 पोजीशन में है तो 7 × 100 700, ठीक है। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है 1 10 100 1000 10,000, तो 7 × 10,000 क्या बन जाएगा, ये 70,000, क्या बन जाएगा 70,000, ठीक है। अब हमको इसका क्या करना है, सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करो, सबको जोड़ दो। 70,000 पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, प्लस 700 प्लस 7 क्या आएगा, देखो 7 क्या था 70,000 700 और 7 जोड़ो क्या है 7 का 7 0707, तो मेरा आंसर क्या हो गया 70707, ये मेरा आंसर हो गया किसका, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का, ठीक है। अलग अलग नंबर दे तो भी हम क्या बोलते हैं निकाल लेंगे, जो भी नंबर बोलेगा उसका साथ में भी दे तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर 7 था, हो सकता है यहाँ पे क्या बोलते हैं तुम्हारा ज़्यादा रहे, यहाँ पे भी 7 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 7 है, ये तीनों का निकालें। अब इसको मानो इसको 4 नंबर है, 4 नंबर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले का नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका देखो, इसका निकाल लेंगे 7 का, 7 × 1 10 100 1000 10,000, सर यहीं तक पढ़े अभी हम लोग, उसके आगे हम लोग को नहीं पता, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना जीरो यहाँ पर, कितने नंबर है देखो उसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 के ऊपर 1 के ऊपर कितना लगा दो 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 7 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 7 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू हो गया। अब क्या करो, चारों को प्लस कर दो। चारों को प्लस कैसे करेंगे, जैसे उसमें यहाँ पे कैसे वहाँ पे किए थे प्लस, वैसे सेम इसको करना है। 7 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 के ऊपर कितने, इधर से शुरू करो हमेशा, 0 0 0 0 7, फिर 0 0 7, फिर से 7, ऐसे प्लस करते हैं। 7 का 7 0 7 0 7 0 0 7, ये मेरा हो गया आंसर। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आर देयर, ठीक है। जितना भी 7 रहेगा प्लस कर देना, 7 के बदले कुछ और नंबर पूछेगा तो उस नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल के प्लस कर देना, सम कर देना, ठीक है। समझ में आया, सम का वैल्यू प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, हम लोग सम का समझ में आ गया हम लोग को, अब हम लोग करेंगे डिफरेंस का, ठीक है। जैसे मानो क्वेश्चन इसमें भी है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 आर देयर इन, 6 आर देयर इन। क्वेश्चन है 2 7 5 6 3 6 2 4, ये मानो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस। तो डिफरेंस में सेम जैसे हम लोग निकाले थे ना प्लस में,
सम में जैसे किए थे, प्लेस वैल्यू निकाले थे, जो भी नंबर बोला है सेम निकालेंगे, बस यहाँ पे प्लस नहीं कर कर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका बोला है 6 का, तो 6 का देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1s 10s 100, तो 6 इंटू 100 600, 1000 10,000, 10,000 में 6 इंटू 10,000 60,000। ठीक है, उसके आगे नहीं है कहीं पे भी, बस दो ही नंबर है, तो दोनों को क्या करो, डिफरेंस कर दो। डिफरेंस कैसे करेंगे, 60,000 पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को, तो 60,000 माइनस 600, ये जीरो, यहाँ पे जीरो है, 6 है, ये 1 इससे लेगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, ये हो जाएगा 5। ये तो पता है हम लोग को माइनस करना, तो ये मेरा आंसर कितना हो गया, 59,400 इसका आंसर। ठीक है, मानो इसी में सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसी में दे दिया, इसको देख लो पहले, इसको कॉपी कर लो। अब इसी क्वेश्चन में मानो यहाँ पे भी एक 6 लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक 6 लगा लिया है। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये 2 का निकाले थे, इसका भी निकाल लो। 6 इंटू 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 0, 2 3 4 5 6 0, तो ये क्या बन जाएगा, 6 पे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग को अभी नहीं पता, हम लोग जब नोइंग और नंबर्स पढ़ेंगे तब ये सीखेंगे। ठीक है, अभी बस इतना है, 6 के ऊपर कितना जीरो लगाना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या करते थे, एडिशन में क्या करते थे, सबको साथ में कर देते थे। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अलग अलग करना है। पहले दोनों बड़े वाले को करूँ, ठीक है, उसके ऊपर क्या है 60,000, 0 0 0 0 6, 2 को पहले करो, 0 0 0 0 4 0 5, ये आएगा पहला। ठीक है, ठीक है, जो आया है, ये जो आया उसको क्या करना है, ये 600 उसको भी उससे माइनस कर देना है, लाइन बाय लाइन, तीनों साथ में तो होगा नहीं, पहले 2 को माइनस किए, जो आंसर आया तीसरा को उससे माइनस कर दिए, 0 0 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 0 5। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 503940, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये चीज़ हम लोग को डिफरेंस में भी समझ में आया, सम में भी समझ में समझे थे, और डिफरेंस में भी समझ में आ गया। अब कैसा भी क्वेश्चन देगा हम लोग एग्जाम में सम एंड डिफरेंस का कंप्लीट आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या था, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 आर देयरिन, 9 आर देयरिन। ठीक है, सम समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, वैसे ही क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 आर देयरिन, कौन सा नंबर है 9 आर देयरिन में, जैसे देखो 7 8 3 2 9 0 9, ये है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सेम प्लेस वैल्यू, जो भी नंबर आएगा प्लेस वैल्यू का उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यह 9 का 9, ये 9 का 900। ठीक है, 1s 10s 100, ये 1s का हो गया, ये 100 का हो गया, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 900 इंटू 9, 9 9 जा 81, 2 0 लगा, ये हो गया मेरा आंसर 8100। ठीक है, कुछ भी बोल दे प्रोडक्ट ऑफ, मानो सेम वैसा ही 3 डिजिट का अगर बोल देगा यहाँ पे भी 9 अगर दे दिया है, तो ये 9 क्या हो जाएगा, 9 0 0
0 9000। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम वैसे ही 2 बार करके करेंगे। 9 0 0 0 इंटू 900 इंटू 9। पहले ये दोनों को कर लो। 9 9 जा 81, 81 पे कितना जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी को मल्टीप्लाई करो 9 से। 81 इंटू 9 कितना होता है, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, तो 729 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। अब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे सम से, डिफरेंस से और प्रोडक्ट से, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे वो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो हम लोग समझ लिए थे कि नॉर्मल कैसे रहेगा, प्लेस वैल्यू निकालना है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट सॉल्व करना है। बट अगर मानो क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा आ जाए, मान के चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डिजिट दिया हुआ है 27563.624, ये डिजिट है, बीच में क्या है, पॉइंट, बीच में क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, डेसिमल। ये डेसिमल पॉइंट को, अब इसका हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस निकालना है। चलो, किसका निकालना है, 6 का। किसका निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 का निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप तो सर बताए थे नॉर्मल है, 1 10 100 1000 10,000। 6 को ले लेंगे हम लोग क्या बोलते हैं 100 में, और ये 10,000 में माइनस कर देंगे। पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब भी डेसिमल पॉइंट दिया रहेगा तो क्या करना है वो समझना अच्छा से। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग 1 10 100 जो पढ़े थे वो हमेशा पॉइंट के इधर से लेना है, इस पार्ट से, पॉइंट के इधर। ये होगा मेरा 1, ये होगा 10, ये होगा 100, ये होगा 1000 और ये होगा 10,000। जिसे बताए थे पॉइंट के उधर अगर जो रहेगा, डेसिमल के उस तरफ जो रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा 10th पोजीशन। क्या हो जाएगा, 10th पोजीशन। वंस में क्या किए थे, इंटू 1, टेंस में इंटू 10। इसमें वंस नहीं होता है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट क्या होता है 10। 10 को क्या लिखते हैं 10th। 10th को जैसे इंटू 10 किए थे, यहाँ डिवाइड बाई 10 करना है। क्या करना है, डिवाइड बाई 10। जो भी नंबर था उसको इंटू 10 करते थे, जो भी नंबर रहेगा उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग 100। सिर्फ क्या लगाना है, TH। यहाँ S लगाए थे, यहाँ TH लगाना है। इसका मतलब डिवाइड बाई 100। और सेम ये 1000 TH डिवाइड बाई 1000। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब इसका क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ये समझ में आ गया, 10th 100 1000 पॉइंट के बाद आगे रहेगा 10,000, उसके आगे रहेगा तो लाख जो आता है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो हाँ, उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले इसको, ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवीजन वाला क्या होता है, छोटा रहता है। तो ये 6, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू किसमें है, 1 और 10, तो 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60। इसका क्या हो जाएगा, रुको, 6 इंटू 10 क्या बन गया ये 60। और इसका क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10 बोले थे अभी हम, जो भी नंबर रहेगा डिवाइड बाई 10, जो भी नंबर रहेगा डिवाइड बाई 100, जो भी नंबर रहेगा डिवाइड बाई 1000। और यहाँ पे सिर्फ 6 का निकालना है। तो ये देखिए दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो 60 माइनस 6 बाई 10, 60 माइनस 6 बाई
10। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखने में अच्छा लगेगा, नीचे 1 लगा दो। इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट एक हम लोग को नहीं पता है, अभी एलसीएम लेके नहीं सीखे हैं, तो नॉर्मल 6/10 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 6/10 कैसे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 6, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 10 6 जा 60, कट गया, क्या बन गया ये, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 0.6, 0.6 को 0.6 लिखते हैं, तो 60 माइनस 0.6। अब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कैसे करते हैं, देखो ऐसे 60 है, ठीक है, माइनस 0.6 है, माइनस 0.6, तो यहाँ पे जो 0 है ये 0 यहीं पे रहेगा, इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट लगाओ, दोनों के बराबर में पॉइंट लगाओ, इसका पॉइंट यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या कर दो 0 कर दो, और यहाँ भी क्या लगा दो 0 लगा दो, कि सब्ट्रैक्शन करने में हम लोग को आसानी हो, प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है, ये नहीं कि पॉइंट है तो उसका अलग कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका है। 60.0 और ये 0.6 कैसे लिखे थे वो हम लोग समझ गए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आओ। अब नॉर्मल यहाँ पे 0 है, ये इससे एक लेगा 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 9, ये इससे एक लिया था तो ये बचा 5, तो क्या हो गया 59.4 इज द आंसर। समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 डिजिट रहेगा, 6 का नंबर 3 बार दिया हुआ है, सेम वैसे बताए थे, पहले 2 बार माइनस करो फिर 1 बार और माइनस, जो नंबर आएगा उसको सेम दूसरा से माइनस कर देंगे, ठीक है। एडिशन में भी यही काम करना है, पॉइंट का भी दे दे, बस हम लोग को प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अब कुछ भी पूछे हमसे, सब्ट्रैक्शन पूछे, एडिशन पूछे या मल्टीप्लिकेशन पूछे, हमको उसको नॉर्मल सॉल्व कर देना है, बस यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी का पॉइंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट का भी। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आर देयर इन, और वैल्यू है 78328.081, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करना है, नॉर्मल है, पहले क्या करना है प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू फाइंड करना। तो 78328.081 किसका करना है, 8 का करना है। चलो 8 का करते हैं, पहले पॉइंट किधर का करते हैं, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 1 वंस पोजिशन में, इसका करो 1 10 100 1000, तो 8 × 1000 8000 हो जाएगा ये। अब इधर तो नहीं है और यहाँ पर है, पॉइंट के इस तरफ, ये क्या था 10th पोजीशन, ये क्या था 100th पोजीशन, तो 8/100, 8/100, ठीक है नॉर्मल। अब तीनों को क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8000 × 8 × 8/100। पहले चलो इसको करते हैं, 8 8 जा 64, 64 के पास 3 0 × 8/100, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगा दो। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये 0 देखो ऊपर क्रॉस क्रॉस में काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने 0, 1, इसके 1 0 काट दिए, इसके 1 0, इसके 1 0 कटिंग कर दिए, तो क्या बना, बचा 640 × 8, 640 × 8, 64 × 8 कितना होता है, 64 × 8, 8 4 जा 32, यहाँ पे 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, ठीक है। 5 1 2 और कितना 0 था, 1 0 था, तो आंसर हो गया 5120। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में पूछता है। ये हम लोग का व्हाट इज द सम, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस, ये पूछेगा, ये हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये था नंबर सिस्टम का सारा
क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है, वो तुम लोग अपने से सॉल्व करना। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो उस नंबर का बताना कि ये नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। और कोशिश करना जो तुम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जो करोगे बनाओगे उसका फोटो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने का, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि हाँ आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।